हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं महान्यायवादी को। महान्यायवादी कौन होते हैं और महान्यायवादी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और साथ साथ इस वीडियो में ही हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, महान्यायवादी, सबसे पहला चीज कि महान्यायवादी की जरूरत भारत सरकार को क्यों होती है। भारत सरकार कभी कभी नियम या अधिनियम लाता है कोई, जो किसी व्यक्ति के द्वारा या कभी कभी इसको चुनौतियां भी दिया जाता है और चला जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार के तरफ से जो व्यक्ति जाता है केस को लड़ने के लिए या सरकार को कानूनी सलाह देता है, वही होता है महान्यायवादी। तो ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी कौन होते हैं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी एवं केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है। जनरली यह होता नहीं है, मतलब कि दिया गया है इनका कार्यकाल कि राष्ट्रपति के देखरेख तक ही यह अपने पद तक धारण कर सकते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक यह पद पर बैठे रहेंगे, अन्यथा राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं। और यह अपना पद अगर स्वयं से त्यागना चाहे तो यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा तो राष्ट्रपति। अपना त्यागपत्र किसे देंगे तो राष्ट्रपति को ही देंगे। अब बात आता है कि राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर, और उसके बाद इसमें देखा जाता है कि किस व्यक्ति को चुना जाए। तो इनके लिए योग्यता इनका है कि वैसा व्यक्ति को चुना जाए जिनका योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हो। ठीक है, अब बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की योग्यता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश की योग्यता होता है कि वैसा व्यक्ति जो 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का जज के रूप में काम किया हो या फिर 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील हो। अगर यह दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वैसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है। और ई वाला योग्यता जो भी व्यक्ति रखता हो वैसे व्यक्ति को चुना जाता है महान्यायवादी के रूप में, महान्यायवादी के रूप में। ठीक है, अब देखिएगा, एक चीज ध्यान रखना है कि महान्यायवादी यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के किसी भी बैठक में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन किसी मुद्दा पर अगर वोटिंग हो रहा है तो उस समय वह वोट नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है, महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें संसद के बैठक में भाग लेने, बोलने की अनुमति प्राप्त है। लेकिन ये संसद के किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं दे सकते हैं। एक और चीज कि ये किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है तो आर वेंकटरमणी है, जो कि 16वें नंबर के हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए एक बार स्पीड में रिवीजन करते हैं। यहां से जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला चीज कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है तो अनुच्छेद 76 में मिलता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति के देखरेख तक चलेगा इनका कार्यकाल। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होता है तो महान्यायवादी की योग्यता क्या होता है। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। बात आता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का योग्यता क्या होता है तो 5 वर्ष तक हाईकोर्ट का जज हो या फिर 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील हो, वैसे व्यक्ति को चुना जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और इस योग्यता वाले व्यक्ति को ही चुना जाता है महान्यायवादी। क्या महान्यायवादी संसद के सदस्य होते हैं तो नहीं, यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, संसद में किसी मुद्दे पर वाद चल रहा हो तो वोटिंग नहीं दे सकते हैं। दूसरा चीज, ये किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है तो आर वेंकटरमणी, जो कि 16वें नंबर पे है। तो ऐसे आप लोग भी 1-2 बार रिवीजन करिएगा, जरूर याद हो जाएगा। और हो सके तो इसका नोट्स जरूर बनाइए प्रॉपर तरीका से,